आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर रिश्ते टूटते नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। एक दिन ऐसा नहीं आता जब सामने वाला उठकर कहेगा कि नहीं भाई अपना हो गया, अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को आपसे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली में जो इससे होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है। पहले रिप्लाई 2 मिनट में आता था, फिर 20 मिनट में, फिर 2 घंटे में, और फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि भाई बातचीत बची है लेकिन रिश्ता कभी का खत्म हो चुका है। आज इसी की बात करेंगे कि आखिर लोग इंटरेस्ट लॉस क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि लोग अचानक इंटरेस्ट लॉस नहीं करते, लोग धीरे धीरे दूर होते हैं। और सबसे डेंजरस, सबसे अनकंफर्टेबल बात यह है कि जब तक अक्सर हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आखिर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, इसके मल्टीपल रीजन्स हैं। तो सबसे पहले रीज़न की बात करेंगे, नयापन ख़त्म होना। देखिए, इंसान का दिमाग नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। नई फ़ोन है, नया जॉब है, नई कार है, ऐसे ही नया रिश्ता भी होता है। भाई आपके पास एक नया फ़ोन आया, सपोज़ करिए आपने iPhone 17 ख़रीदा, तो शुरू के 10, 15, 20 दिन, महीना तो आपको मतलब एक अलग ही इंटरेस्ट होगा ना उस फ़ोन में। आप बड़ी अहमियत समझेंगे आप उस फ़ोन की, बड़े प्यार से उसको मेंटेन करेंगे, बड़े प्यार से उसको केयर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा कि आपका जो है इंटरेस्ट उस फ़ोन से भी कहीं ना कहीं वो वाला अटैचमेंट नहीं रहेगा, जिसमें वो डेस्परेशन नहीं रहेगा जो शुरुआत में आपके सामने हुआ करता था उस फ़ोन को लेके। तो ऐसे ही सेम चीज़ रिश्तों में भी होती है भाई। शुरू में उसका एक गुड मॉर्निंग भी हमें अच्छा लगता है, खाना खाया ये भी हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ होता क्या है, दिमाग इन चीज़ों को, ह्यूमन माइंड जो है वो इन चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मल मानने लगता है। लेकिन देखिए, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अट्रैक्शन ख़त्म हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि पहले जो एक्साइटमेंट होता था, अब उस एक्साइटमेंट की जगह कंफर्ट ने ले ली है। मतलब अभी आप प्रेडिक्टेबल हो चुके हो। सामने वाले इंसान को तो पता चल चुका है ना भाई, अब ये मैसेज आएगा, ये इंटेंशन है इसका, या फिर इस तरीके से ये आपके सामने बिहेव करेगा। तो मतलब उस एक जो सर्टेनिटी होती है ना, वो आ जाती है। और सर्टेनिटी क्या देती है? कंफर्ट देती है। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इस कंफर्ट को इंटरेस्ट का एंड समझ लेते हैं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या सामने वाला इंसान जो है, क्या आपसे पहले हर छोटी बात शेयर करता था, लेकिन अब उसका रिप्लाई तो लेट आता है, फिर रिप्लाई भी कैसा आता है, हाँ ठीक है देखते हैं, बस बात खत्म। क्या पहले जब आप बात करते थे सामने वाले इंसान से, तो जो आपको बात 20 मिनट में करनी होती थी तो वो फ़ोन कॉल 2 घंटे तक खिंच जाती थी, और शायद अभी आप बात करते हैं तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है, आप इस फेज से गुजरे हैं, तो आपको आपका जवाब मिल चुका है, क्योंकि रिश्ते में सर्टेनिटी आ चुकी है, प्रेडिक्टेबल बन चुके हो आप। या तो आप प्रेडिक्टेबल हो चुके हो, सामने वाला इंसान प्रेडिक्टेबल हो चुका है। दैट मीन्स जो नयापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अगर सेकंड रीज़न की बात करें तो वो देखिए, वो है एफर्ट्स का कम होना। देखिए, जब भी कोई भी रिश्ता हो तो शुरुआत में जो सामने वाला इंसान होता है और एक आप खुद होते हैं, इन दोनों की 50-50 की पार्टनरशिप होती है, मतलब दोनों बराबर एफर्ट डालते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि एक इंसान 50 से फिर 70, 80, 100% अपना एफर्ट देता है, लेकिन सामने वाला जो इंसान है ना, वो 50 से 40, 30, 20 और फिर बिल्कुल एफर्ट देना ही बंद करता है। बिकॉज उसके लिए वो उस रिश्ते में वो इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस चीज़ के लिए उसको ये रिश्ता चाहिए था उसमें अब वो उसमें उसको अट्रैक्शन फील नहीं होता, उसमें एक्साइटमेंट फील नहीं होता। और एक दिन अचानक आपको लगता है कि यार पहले जैसा कुछ नहीं रहा। असल में भाई साहब, जो ये पहले जैसा गया है ना, जो कुछ नहीं हो रहा अभी आपके साथ आपकी लाइफ में, वो एकदम से गायब नहीं हुआ है, वो रोज थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। अभी आप एक छोटा सा टेस्ट कीजिए, आप सोचिए लास्ट 10 कॉन्वर्सेशन में जब भी आपने लास्ट 10 बातचीत की होंगी, मैसेज या कॉल, तो आपने कितनी बार पहले कॉल या मैसेज किया था, कितनी बार आपने बातचीत शुरू की थी, कितनी बार आपने प्लान बनाया था। अगर हर बार शुरुआत आपकी ओर से हो रही तो फिर तो क्लियर है ना, रिश्ता 2 लोगों का था ही नहीं, वो सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी बन चुका था। समझ रहे हो ना बात को? अगर हर बार शुरुआत एक इंसान की ओर से होगी, एक इंसान ये एफर्ट डालेगा, तो फिर वो रिश्ता 2 लोगों का नहीं, अब एक इंसान कोशिश कर रहा है उस रिश्ते को बचाने की, वो उसकी जिम्मेदारी बन चुका है, वो प्रोजेक्ट बन चुका है उसका। तो ये रिश्ता अभी मतलब आगे सस्टेनेबल नहीं था। अब इसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ठीक है। और वो थर्ड रीज़न है लाइफ इटसेल्फ, भाई जिंदगी। हाँ, सिर्फ जिंदगी। कई बार लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए
दूर हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। नई जॉब है, नया शहर है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, करियर का दबाव है, और इस वजह से जो दूरी आती है, अक्सर इस दूरी को सामने वाला इंसान जो होता है वो रिजेक्शन समझ लेता है। लेकिन समझिए बात को, हर दूरी जो है वो रिजेक्शन नहीं होती। कुछ दूरियां जो होती है ना, बस वो लाइफ का पार्ट होती है। अब यहाँ पर लोग एक सवाल खुद से बहुत बार पूछते हैं, क्या कोई इंसान सच में इतना बिजी हो सकता है? भाई, जिस इंसान के साथ आपका कनेक्शन था, चलो सारी चीज़ें हमने मान ली कि उसकी प्रायोरिटीज़ बदल गई, नई जॉब है, नया शहर है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन क्या वो इतना बिजी हो गया कि अब उसके पास मेरे लिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नहीं है? शायद इसका जवाब हाँ या फिर ना, दोनों हो सकता है। इंसान इतना बिजी नहीं हुआ, लेकिन अब वो बिजी नहीं हुआ तो उसके पास फ्री टाइम भी है, तो भी उसमें अब आपके लिए जगह नहीं है, बिकॉज अब उसकी प्रायोरिटी कहीं और शिफ्ट हो चुकी होती है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा हर्टिंग लगता है सुनने में। और एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत है कि इंसान बिजी है या नहीं है। वो इंसान बिजी है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। सबसे मेन चीज़ है, अब उसकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी है। अब वो इंसान आपके लिए समय निकालने की कोशिश नहीं करता, और ये कोशिश नहीं करना, ये एफर्ट नहीं करना ही दिखाता है कि अब ये दूरी है, और आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये दूरी है। और इसलिए नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता, बस जस्ट प्रायोरिटीज चेंज हुई, सिचुएशंस चेंज हुई, और वो इंसान आपसे दूर हो गया। और ये सुनने में देखो जितना पेनफुल लगता है उतना सच भी है। और इसके बाद अभी फोर्थ रीज़न की बात करें तो लोग बदल जाते हैं। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, लोग बदल जाते हैं, ये इंसानी फितरत होती है। थोड़ा सा पेनफुल लगेगा सुनने में, लेकिन आप खुद एक चीज़ सोचिए, जिस इंसान को 22 की एज में, 22 साल की उम्र में कुछ चीज़ें पसंद थी, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसको 30 साल की उम्र में भी वो चीज़ें पसंद आएँ या फिर चेंज हो जाएं? पॉसिबिलिटी है ना भाई, कि 30 की एज तक जाते जाते उसकी जो पसंद है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो सोच है, उसके जो गोल्स हैं, उसको जो लाइफ से चाहिए, वो सब चेंज हो चुका होगा। कहने का मीनिंग है कि कई बार रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि कोई गलत होता है, बस इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर कोई इंटरेस्ट लॉस कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई सामने वाला दूर जा रहा है या इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो क्या इसका कुछ सिग्नल होता है? देखिए, सिग्नल्स होते हैं और उनको पहचानना भी काफ़ी ईजी होता है। आप इजी वे में पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है, उसका इंटरेस्ट आप में कम हो रहा है। देखिए, अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। आप याद कीजिए, कभी आपने एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा, मैसेज किया, और उसका रिप्लाई आया हाँ ठीक है देखते हैं, बस उसके 2 वर्ड्स, और क्या फिर जो उसका रिप्लाई आया उसने आपको पूरे दिन सोचने पे मजबूर किया? अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि हाँ मैंने बड़ी एक्सपेक्टेशन से वो मैसेज लिखा था, लेकिन एक छोटा सा रिप्लाई आया, पूरा दिन खराब हुआ, पूरे दिन सोचने पे मजबूर हुआ मैं कि एक्चुअली में था क्या ये, तो आप अकेले नहीं है। दुनिया में बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है भाई। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बातचीत कम नहीं होती, गहराई कम हो जाती है। रिप्लाई आना बंद नहीं होता, एक्साइटमेंट कम हो जाती है, टाइम मिलना बंद नहीं होता, प्रायोरिटीज़ मिलना बंद हो जाती हैं। और शायद सबसे बड़ा सिग्नल आपके लिए है कि आपको एफर्ट मांगना पड़ता है। जिस चीज़ के लिए सामने वाला पहले खुद आगे आता था, कोई भी काम मान लीजिए, आप कोई प्लान बना रहे थे कहीं पे घूमने का या फिर कहीं पे मिलने का, चाय कॉफ़ी डिनर वॉट एवर, जो भी आप प्लान पहले बनाते थे, सामने वाला खुद आगे आता था, और अब आपको वो चीज़ उससे मांगनी पड़ती है, उसको याद दिलाना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि अब उसकी ओर से एफर्ट्स कम आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि सामने वाला जो इंसान है वो इंटरेस्ट लॉस कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान रिश्ता बचाने में लगा हो तो वो रिश्ता नहीं प्रोजेक्ट बन जाता है, जैसे हमने बताया। तो रिश्ते कभी भी अकेले नहीं चलाए जाते। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई आपसे दूर हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो? चेजिंग करना, बैगिंग करना, हर घंटे मैसेज करना, उसके रिप्लाई का वेट करना। रिप्लाई नहीं आया तो फिर फॉलो अप डाल देना कि भाई रिप्लाई क्यों नहीं किया, कैसे हो, कहाँ हो, बात क्यों नहीं कर रहे। तो और कुछ रिप्लाई आ भी गया तो फिर उसको एनालिसिस करने में लग जाना, तो उसका मीनिंग निकालना कि भाई इस रिप्लाई का मीनिंग क्या हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जब एक इंसान इंटरेस्ट लॉस करता है, दूसरा इंसान थोड़ा सा, देखो पैनिक सिचुएशन होती है, लेकिन उस कंडीशन में चेजिंग, बैगिंग, बार बार मैसेज करना, ये सब चीज़ें अगर आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है। और
सामने वाले को स्पेस दें थोड़ा सा। आपने उनको बताया कि आप उसकी केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, आपने मैसेज किया और उसका कोई रिप्लाई आता है ना, तो उसको ओवर एनालिसिस मत करिए। आप समझिए बात को कि शायद अब रिश्ता आपकी जिम्मेदारी बन चुका है, आपकी लाइबिलिटी बन चुका है, तो ये उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं। और अभी देखिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंटरेस्ट जो है ना, जो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आप में से इंटरेस्ट खत्म हो गया उसका, तो आप इंटरेस्ट को फोर्स नहीं कर सकते। देखिए इंसान गिल्ट से कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन लंबे समय तक अगर कोई इंसान रिश्ते में रहता है तो उसका जो रीज़न होता है ना, वो इंटरेस्ट ही होता है, अट्रैक्शन ही होता है, और वो कभी भी फोर्सफुली आप सामने वाले इंसान पे अप्लाई नहीं कर सकते। और शायद यही सबसे टफ बात है जिसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या कभी आपने ऐसा किया है, सब ठीक है ना, तुम बदल गए हो क्या, क्या मैंने कुछ गलती कर दी, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो, इस तरीके के मैसेज बहुत लोग करते हैं। और फिर उसका जो भी रिप्लाई आया उसको बार बार पढ़ रहे हैं, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ऐसा किया होता है रिश्ते में। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहने के लिए नहीं आते, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें लाइफ लेसन्स देने के लिए आते हैं, और हमें उनको एज ए लाइफ लेसन समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। किसी के बदल जाने का मीनिंग ये नहीं होता कि आपकी वैल्यू कम हो गई। कई इंसान खुद को खुद की नज़रों में इतना एक कम वैल्यू का इंसान फील करते हैं कि यार मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, सामने वाले ने कुछ कदर नहीं की। भाई सामने वाले के रिएक्शन से, उसके रिप्लाई से आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं हो रही ना। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि इस कहानी का जो वो हिस्सा था, जो आपका वो कनेक्शन था, वो रिश्ता था आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुका है। अब वो किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे उसका इंटरेस्ट कम हुआ, आपका इंटरेस्ट कम हुआ, आपने एफर्ट्स कम दिए या उसने एफर्ट कम दिए, लेकिन अब वो हिस्सा आपकी लाइफ से जा चुका है और ये आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करके जाएगा। ये आप लोगों को समझना होगा। और सबसे आखिरी बात, देखिए अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो खुद से एक क्वेश्चन ज़रूर करना, क्या आप उस इंसान को वापस पाना चाहते हैं या उस इंसान के उस वर्जन को जिसके साथ आपको कंफर्ट महसूस होता था। देखिए दोनों में फ़र्क है, क्योंकि कभी भी इंसान दूर होता है तो हमें उस इंसान की याद नहीं आती, हमें याद आती है उस वर्जन की जिसके साथ हम कंफर्टेबल महसूस करते थे, जिसके साथ हम स्पेशल महसूस करते थे। हमारी वैल्यू हमें अपनी नज़रों में इंक्रीज महसूस होती थी कि हमारी वैल्यू बढ़ गई है। और यकीन मानिए ये जो मेमोरीज़ है, ये जो यादें हैं ना, उस इंसान के लिए नहीं है, ये उस वर्जन के लिए है जो हमें स्पेशल फील कराता था। और इन मेमोरीज़ की जो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये हमेशा ही जो रियलिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती है। कई बार क्या है, हम उस इंसान को नहीं ढूंढ रहे होते, हम उस वर्जन को ढूंढ रहे होते हैं जो वो हमारे साथ हुआ करता था। हमारा जो उसके साथ पहले जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग ख़त्म हो गई। वो आपको जो आपकी लाइफ का जो सुबह उठते आप करते हो ना, कि उसके मैसेज का रिप्लाई या उसका मैसेज आना, आपका मैसेज करना, फिर कॉल का वेट, वो ख़त्म हो गया है। और उस चीज़ में आप पहले बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन उस इंसान की ओर से एफर्ट कम हुए, इंटरेस्ट कम हुआ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब आपकी वैल्यू कम हो गई है। सिर्फ एक लाइफ का पार्ट था और आप इस चीज़ को समझें। कभी भी एक इंसान अगर ट्राई करता रहेगा तो वो नहीं होगा, ना इंटरेस्ट को आप फोर्स कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो वो मेमोरीज थी उनको आप पकड़ कर ना बैठे, लाइफ में मूव ऑन करना सीखें और अपनी वैल्यू सिर्फ एक इंसान के रिएक्शन से या उसके जाने से डिसाइड ना करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।